हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोग होप कर रहे हो कि आपका 1050 Ti, आपका 1060, आपका 1660, आपका 1660 सुपर, ऐसे लो एंड जो कार्ड्स हैं इन पे आपको ज़्यादा FPS देखने को मिले, जहाँ पे आप 1080p पे गेमिंग करते थे वहाँ पे 1440p पे गेमिंग करें, जहाँ पे आप 30 FPS पे गेमिंग करते थे वहाँ पे आप 60 FPS पे गेमिंग करें, मज़े आ जाएं आपके, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए है। और जानते हो आपके लिए क्या है आज के वीडियो के स्पॉन्सर। अगर आप ढूंढ रहे हैं बेस्ट परफॉर्मिंग AIO एंड आपको RGB बिल्कुल भी नहीं पसंद और आपको चाहिए एक सिंपल लुक, तो आप चेकआउट कर सकते हैं आर्कटेक का लिक्विड फ्रीजर 2 लाइनअप। मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग AIO है आर्कटेक का लिक्विड फ्रीजर 2 लाइनअप के जितने भी AIOs हैं आप चेकआउट कर सकते हो एंड बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे ये आते हैं। एंड अगर आपका मदरबोर्ड बेकार है तो इसके अंदर आपको VRM फैन देखने को मिल जाता है। एंड एज फार एज आई नो ये अकेला AIO जो आपको 420 के वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, आप इसको 120mm, 240mm, 280mm, 360mm एंड 420mm। सो ये कूलर ऑल ब्लैक, डिफरेंट साइजेस, जो साइज आपको फिट आता है आप ले सकते हैं। आर्कटेक लिक्विड फ्रीजर 2, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। और AMD ने ये जो टेक्नोलॉजी है, ये AMD की इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी है, आप लोगों को पता होगा AMD का फिडेलिटी FX सुपर रेजोल्यूशन या फिर AMD FSR। और इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं जब AMD ने इसको अनाउंस किया था। अब जो है रिलीज हो चुका है, आप जो है वो इसके बारे में देख चुके होंगे, आपको इसके बारे में वेल अवेयर जो है एक आइडिया लग गया होगा। बट जिनको नहीं लगा या फिर अगर आप दोबारा देख रहे हो तो भाई इसके बारे में सुन लो। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि कंपीट करने के लिए बनाई गई थी NVIDIA के DLSS से, डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग। उससे बेसिकली क्या होता है कि आपका गेम जो है, आप जैसे मान लो 1080p पे गेम खेल रहे हो, आपका गेम 30 FPS दे रहा है, लेकिन अगर वो DLSS सपोर्ट करता है, आप DLSS ऑन करोगे तो आपका जो गेम है वो डिपेंडिंग ऑन कि आपने DLSS के अंदर कौन सी सेटिंग कर रखी है, हाई परफॉर्मेंस, बैलेंस, सुपर हाई क्वालिटी, जो भी है अलाना फलाना सेटिंग्स है उसके अंदर, डिपेंडिंग ऑन की सेटिंग्स आपको जो है वो उसी रेजोल्यूशन पे ज़्यादा FPS मिलेंगे। पहले आपका गेम जो है वो मान लो 1080p 30 FPS पे चल रहा था, अब चलेगा 1080p 60 FPS पे। पहले चल रहा था 4K 30 FPS पे, अब चलेगा 4K 60 FPS पे। और ये मैं सिर्फ राउंड ऑफ करके बोल रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन द गेम आपकी परफॉर्मेंस डिफर करेगी, डबल नहीं हो जाएंगे FPS। ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए था। नाउ NVIDIA की टेक्नोलॉजी के साथ एक दिक्कत थी। अब वो दिक्कत ये थी कि NVIDIA ने इसको बनाया है, ये सिर्फ RTX कार्ड में चलेगा। और दूसरी चीज NVIDIA ने ये कर दी कि ये जो है वो सिर्फ NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड में चलेगा और सिर्फ RTX ग्राफिक्स कार्ड में चलेगा। अब भैया अगर आपको DLSS के मजे लेने तो आपको लेटेस्ट 30 सीरीज का ग्राफिक कार्ड, सबसे खतरनाक हाई एंड वाला अच्छा खासा खरीदना पड़ेगा। एटलीस्ट सबसे हाई एंड वाला तो नहीं, पर डिसेंट ग्राफिक्स कार्ड खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 16 सीरीज का कार्ड आप खरीदोगे वो मज़ा नहीं आएगा। और अगर आपके पास कोई पुराना ग्राफिक कार्ड रखा हुआ है तब तो आपको बिल्कुल मज़े नहीं आने वाले। और अगर आप AMD के बायर हो, आपने AMD ग्राफिक कार्ड लिया हुआ है तो आप इस चीज़ को भूल ही जाओ। लेकिन AMD ने बोला देखो भैया ऐसा है, गेमर इज़ अ गेमर, चाहे वो इंटेल का CPU ले, चाहे वो AMD का CPU ले, चाहे वो NVIDIA का GPU ले, चाहे वो AMD का GPU ले, गेमर इज़ अ गेमर। ठीक है, तो AMD ने बोला देखो हम तुम्हें जो है वो तुम्हारी नैया पार लगाएंगे, अभी बैठो, रुको जरा, बैठो, सब्र करो। ठीक है, तो AMD ने थोड़ा टाइम लिया एंड अपनी ये टेक्नोलॉजी निकाली, AMD FX सुपर रेजोल्यूशन, फिडेलिटी FX सुपर रेजोल्यूशन। और ये क्या काम करती है, DLSS की तरह ये डीप लर्निंग, कोई मशीन लर्निंग या फिर तुम्हारी AI वगैरह जो है वो यूज़ नहीं करती। बट ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, इसका AMD का अपना खुद का इनकी टेक्नोलॉजी है और ऊपर से ये ओपन सोर्स है, तो इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, ऐसा नहीं कि NVIDIA की तरह लॉकडाउन है। उसके अंदर जो है वो आपने कल बेंचमार्क्स देखे होंगे कि ये टेक्नोलॉजी आपकी गेम्स को भी अगेन NVIDIA की तरह ही, अगर आपको 1080p पे पहले 30 FPS मिल रहे थे अब ज़्यादा मिलेंगे, 4K में पहले कुछ फलाना FPS मिल रहे थे अब ज़्यादा मिलेंगे। और इसके लिए आपको AMD के लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, सबसे महंगे ग्राफिक कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, आपको NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड में भी चीज़ें चल जाएगी। जी हाँ गाइस, AMD की टेक्नोलॉजी NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड में चल जाएगी। आप 1060 के आपके पास रखा हुआ है, पुराना 1060 रखा हुआ है, होपफुली आप इसको अपने 1050 Ti में भी यूज़ कर पाओगे, या 1070 आपके पास रखा हुआ है, 1080 Ti रखा हुआ है, RTX 2060 रखा हुआ है, GTX 1660 सुपर 1660 रखा हुआ है, 1650 रखा हुआ है। मुझे नहीं पता आपने 1650 जैसा बेकार कार्ड क्यों लिया, ठीक है, बट रखा हुआ है। अगर तो आपके पास AMD का RX 570 रखा हुआ है, कोई भी कार्ड आपके पास रखा हुआ है एटलीस्ट NVIDIA में 10 सीरीज से ऊपर, और तुम्हारा जो AMD में है, AMD में तो वैसे लिटरली सारे ही कार्ड्स में तुम कर पाओगे। अगर आपके पास 570 भी रखा हुआ है तो वैसे करने को आप कर सकते हो। बेंचमार्क्स की तरफ भी देख लेते हैं, तो बेंचमार्क जैसे कि आप देख ही सकते हो स्क्रीन में, किसी गेम में जहाँ पे आपको 30 FPS मिल रहे थे वहाँ अब 60 FPS मिल रहे हैं, जहाँ पे पहले आपको 70-80 FPS मिल रहे थे वहाँ पे जो है वो आपको जो है वो अब 100-160 से ऊपर FPS मिल रहे हैं, जहाँ पे 100 FPS मिल रहे थे वहाँ अब 200 मिल रहे हैं। लाइक आप एक बार देखो ना, इम्प्रूवमेंट देखो, और क्वालिटी में कोई लॉस
नहीं है, मतलब कि अगर इसके अंदर फिर डिफरेंट सेटिंग्स है, लाइक हाई परफॉर्मेंस, अल्ट्रा क्वालिटी एंड बैलेंस्ड एंड परफॉर्मेंस। तो जो अल्ट्रा वाली सेटिंग्स है उस पर अगर आप रखोगे तो जो नेटिव रेजोल्यूशन है और जो आपका नॉर्मल फिडेलिटी एफएक्स ऑन करके जो अल्ट्रा क्वालिटी में जो रेजोल्यूशन है उसमें आप नॉन डिस्टिंग्विशेबल डिफरेंस जिसे बोलते हैं ना, नेग्लिजिबल डिफरेंस, वो है एकदम ही। तुम अपनी गेम को जूम करके देखोगे, गेम की फोटो खींचोगे, फोटो खींचने के बाद उसे जूम करोगे, देन मे बी आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा, बट गेम प्ले के दौरान आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखने वाला। इवन जो क्वालिटी सेटिंग है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेबल है, बैलेंस्ड, और जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे जो है वो आपको थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस हिट देखने को मिल सकती है। और परफॉर्मेंस हिट से मेरा मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जो है वो आपको एफपीएस कम मिलेंगे, एफपीएस आपको ज़्यादा ही मिलेंगे, बिकॉज उसका नाम ही है बैलेंस्ड और परफॉर्मेंस, तो वहाँ पे वो मिलेगी। लेकिन हाँ, आपकी इमेज क्वालिटी के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, और ये चीज़ मेरे ख्याल से सही भी है, बिकॉज जहाँ पे आप बैलेंस और लो रेजोल्यूशन पे चलाना चालू करते हो तो वहाँ पे जो तुम्हारी ये जो अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी है इसको बहुत लोअर रेजोल्यूशन की इमेज को अपस्केल करना पड़ता है, जहाँ पे खुद ही इतना डेटा कम होता है कि उसके पास अपस्केलिंग के पास इतना डेटा होता नहीं है, तो वो वहाँ पे एक लिमिटेशन बन जाती है। और ये FSR का पहला इंप्रूवमेंट है, बाद में FSR 2.0 आए या फिर इसके इंप्रूवमेंट आए, ये पहली बार लॉन्च हो रहा है। अगर आपको याद हो जब NVIDIA का DLSS लॉन्च हुआ था तो वो कितना ब्लरी था, कितना गंदा था, कितने गेम्स उसके अंदर सपोर्टेड थे और कितना इश्यूज थे, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। एटलीस्ट उसके मुकाबले AMD का ये जो है सॉफ्टवेयर वो एटलीस्ट यूजेबल है। फर्स्ट लॉन्च पे कोई चीज़ अगर थोड़ी भी यूजेबल है तो वो अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे जो है वो तुम्हें ज़्यादा गेम्स अभी तुम्हें देखने को नहीं मिल रहे, तुम्हें कुछ ये एनो और गॉडफॉल, टर्मिनेटर, इस टाइप के कुछ गेम्स हैं जो कि अभी सपोर्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका सपोर्ट बढ़ेगा। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे AMD ने अपने गेम स्टूडियोज जो भी तुम्हारे हैं जो इसको जो है अपनी गेम्स में इंप्लीमेंट करेंगे, एंड क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो इसको कोई भी अपने गेम में इंप्लीमेंट कर सकता है। तो कल के दिन तुम्हारे जो गेम्स है, लाइक तुम्हारा वैलोरेंट हो गया, या फिर तुम्हारा मे बी GTA 5 तो बहुत पुराना हो गया, मे बी रेड डेड रिडेम्पशन, या फिर मे बी कोई भी जो लेटेस्ट AAA टाइटल है उसके अंदर अगर चीज़ इंप्रूवमेंट होती है, और अगर आप एक पुराना ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हो 1050 Ti, RX 570, 1660, इस टाइप का कोई भी आप ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हो तो आप एटलीस्ट अच्छे रेजोल्यूशन पे गेमिंग कर पाओगे। आप 1440p पे 2K पे गेमिंग कर पाओगे। जो 10 सीरीज़ के कार्ड है वो 1080p के कार्ड्स रह गए हैं, जो 16 सीरीज़ के कार्ड है वो भी तुम 1080p पर ही खेल पाओगे उनसे अच्छे प्लेबल FPS पे। लेकिन यहाँ पे तुम उससे एटलीस्ट 2K पे ट्राई कर सकते हो गेम खेलने का, ठीक है, अच्छे रेजोल्यूशन पे, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। तो और ये ऊपर से ओपन सोर्स है, एंड जैसे करके गेम एडॉप्शन बढ़ता जाएगा, ये चीज़ें भी बढ़ती जाएंगी, और हो सकता है ये कॉन्सोल्स में भी आए। मोस्ट प्रोबेबली कॉन्सोल में आएगा, क्योंकि आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली बोल भी दिया है कि Xbox जो है वो सपोर्ट करेगा FSR को, एज फार एज आई नो। और ये जो है वो एक अच्छी चीज़ है। तुम्हें इस महंगाई के ज़माने में अपना सस्ता ग्राफिक कार्ड अगर मिल रहा है, उसके अंदर तुम्हें अगर धीरे धीरे करके अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो यार AMD के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर, तो तुम नहीं करोगे तो यार फिर मुझे बुरा लग जाएगा। तो फिर यार कर दो इसी बात पर, एंड धन्यवाद, टेक केयर गाइस।